तमाम असुर देवलोक पर चढ़ाई करके देवलोक के अधिपति इंद्र का सिंहासन छीन लिए। विकल हो गए तमाम देवगण। और बाबूजी सिंहासन की गद्दी जब छिड़ गई, दर बदर मदद कर मिली, गुहार लगा, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं मिला। अब देव ऋषि नारद जी मिले, उन्होंने बताया क्या है राजन, आए देवलोक के अधिपति, अगर तुम्हें सिंहासन चाहिए तो मैं एक राह बता रहा हूँ, चलो जाओ अयोध्या की राजगद्दी पर। वहां पर इस वक्त राजा मुचकुंद राजगद्दी पर बैठे हैं, वही मदद करेंगे। कहन देव ऋषि जब इतना बताया तो चल की कमो। राजा सन सन बोल चलाए, सारे असुर मार मुआए, धरती लोका पहुँचे। हमारे अखाड़े के बड़े सुंदर कलाकार शारदा मिश्रा जी, सुंदर पुष्पहार, बहुत सारा आशीर्वाद सम्मान है आपका, जहाँ रहे अखाड़े का नाम रोशन करते रहे। भैया हो, पूरे असुरों को मार करके रथ ले करके बाबूजी आज धरती पर आ गए। अब तमाम देवगण जब अपन आसन पा गए, राजा कहने कि इनके काम कई देव चलिए अपनी नगरी में। जो अपने नगर अयोध्या की ओर आते हैं तो उनके जीवन पलटवार हो। तो भैया विराह के दूसर का गीत लगा था, स्वर्गीय बलेश्वर गुरु अपने जवानी के आलम में गाया करते थे। रई, 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 अरे चढ़ल जवनिया में, अरे दिहल गजरा गजरा जिया अपने राज्य में जब पहुंचे, उन्हें कोई पहचानने वाला नहीं मिला। द्वारपाल डांट करके भगा दिए। राजा ने कहा कि ये मेरा राज्य है, मेरा महल है, मेरा परिवार है। कहन कैसा राजा, यहाँ का राजा कोई और है। कहन कौन हो तुम? कहन रे नालायक, मैं यहाँ का राजा, मेरा नाम राजा मुचकुंद है। द्वारपाल ने कहा कि मैं किसी मुचकुंद को नहीं जानता, यहाँ की राजगद्दी पर कोई और राजा है। पूरे नगर में भ्रमण किए लेकिन कोई पहचानने वाला नहीं मिला। बाबू दिल में गम लेकर के फिर इंद्रलोक में पहुंच गई। गुरु बृहस्पति जी बैठे हैं, तमाम देवगण बैठे हैं। जाकर के राजा करजोर करके कहने लगे कि क्या गुरुदेव, नारद के कहने पर मैंने तो आपको कहीं सिंहासन दिला दिया, लेकिन मेरा तो सब कुछ लुट गया। तब गुरु बृहस्पति जी कहते क्या है, आल्हा के लाइन में कहना, तो सुन के बचनिया बोले गुरु ब्रह्मा ज्ञानिया बाबू, हमारी जिकरिया राजन सुना मानला। अब हमार बात सुना, देवलोक, स्वर्गलोक और मृतलोक, धरती और आकाश
में अंतर क्या है? स्वर्ग लोकवा में जब बीत एक दिनवा भैया, एक साल होई मृत लोकवा मझा। राजन, स्वर्गलोक में जब एक दिन बीतता है मृतलोक की धरती के 1 साल के बराबर होता है। और तुमने असुरों से कितना दिन तक युद्ध किया मैं बता रहा हूँ, मेरी बात को सुनो। 7 साल तक चमके लड़ैया राजा, अरे बिहार रणभूमि में पताका फहरा। और 7 साल के बाद जब लौट के जाबा तो मृतलोक के धरती के कितना दिन बनी? कहे 2520 साल होई मृतलोकवा। अरे अगिया का बतिया राजा सुना चला, कहे लौट के जब गईला तू अपने भवना। अरे कांता त नहीं गईले स्वर्गवासी धा, कहन कांता माने पत्नी, तनय माने पुत्र। तुहार पत्नी परमात्मा का प्यारी होगी, तुहार बेटवा मर गया। लेकिन एक बात अब तोहके खुशी बता दे कि आजो तुहार वंश चलत बा, लेकिन हो राजगद्दी पर बैठा के बा। कहे नाती का नाती जवन बैठा सिंहासन, सुन के बचनिया राजा गईले बिलखा। आपके राजगद्दी पर, अयोध्या की राजगद्दी पर आपका नाती का नाती तुहार पंथी राज करत बा। खुश हो गए, कहन ठीक है प्रभु। आए गुरुदेव, लेकिन मेरे लड़ाई को लड़ते लड़ते मेरे शरीर में इतनी थकान आ गई है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और मुझे कोई ऐसा जगह बता दो जहां हम जाई, जब तक सोई हमारे शरीर का निद्रा थकान न दूर हो जाए तब तक हम जागी ना। गुरु बृहस्पति ने कहा एवं मस्त, चले जाओ। और मैं एक वरदान आपको दे रहा हूँ कि अगर तोरे समय के पहले तोका के जगावे की कोशिश करी, हमार वरदान में अगर तोहरे नैन के दृष्टि के ऊपर पड़ जाई तो जल के भस्म हो जाई। जे तोसी जबरदस्ती करी, जब तक सोओगे तब तक सोवा। कथा कहाँ बताए? गोमंतक पर्वत के अंदर कहीं चले जाओ, एक अंदर आए गुफा में अपना आसन लगा करके, सिंहासन लगा करके सो जाओ। बड़ा ही सुंदर आशीर्वाद, 201 रुपए का प्यार दुलार आदरणीय आप कवि जी सूरभान यादव जी गुरु जी की ओर से बहुत सारी माया कोट कोट नमन है। जय यादव, जय माधव, जय श्री कृष्ण। आदरणीय आप बड़े भैया बिरहा जगत के आनमान शान, प्रयागराज जनपद के बड़े सुंदर ढोलक वादक, जिनकी वादकी का कोई जोड़ नहीं है साथियों। बड़का भैया रमेश कुमार ढोलक मास्टर साहब की ओर से 100 रुपए का आशीर्वाद है, कोट कोट नमन। श्याम डेयरी वाले भैया, हाँ, दूध घी पनीर जेका जो आवश्यकता हो, नंदू यादव से भैया से जाकर के संपर्क करा। बहुत सारी मजा, कोट कोट नमन है। ए बाबूजी चले गए, आसन लगा करके, सिंहासन लगा करके राजा मुचकुंद सो गए। अब आगे क्या होता है मास्टर साहब? बड़ा पंधारी का लाइन आई गई। अरे द्वापर में बिरना, ए भैया हो, सतयुग समाप्त हो गया, त्रेता युग बीत गया, राम प्रभु परम धाम को चले गए। लेकिन वाह, अब राजा मुचकुंद ही धरती पे आए कि द्वापर में बिरना, ए राम द्वापर में बिरना हो, द्वापर में बिरना, ताले अमल बेईमानवा
द्वापर युग में काले मन ने दिया ताल को ठोक। अरे समर भूमि से लगे कन्हैया, ए पंचो भाग गई तीनों लोग। शोक तब छाए तन बदनवा, द्वापर में बिरना। यमन देश का राजा स्कंद कंद 16 कला अवतारी कन्हैया से बदला लेने के लिए समर भूमि से बाबूजी दौड़ा लिया। भगवान तीनों लोक में भाग रहे हैं, आगे आगे भगवान चले जा रहे हैं, कन्हैया पीछे पीछे। यमन की छोड़ूंगा नहीं तुझे। रास्ते में नारद जी से दीदार हो गया, कहन ऋषिराज हमार मदद करा, नहीं यमन हमें छोड़े ना। कहन हर जगह हम ही काम करी, बता दिए कहीं चले जाओ। वही गोमंतक पर्वत पर गुफा के अंदर राजा मुचकुंद गुरु बृहस्पति का वरदान पा करके सो रहे हैं। और अगर आपको बचना है तो ऐसी कोई युक्ति लगाना कि उनके नयन की दृष्टि न खुले, और अपना पीताम्बर उनके शरीर पे डालकर उनका पीताम्बर ले करके वही गुफा में कहीं छुप जाना। गए गोमंतक पर्वत के अंदर नारद जी बतलैले, अरे अपन पीताम्बर राजा पे डाली के कान्हा तब छिप गईले काले मन बेईमानवा, द्वापर में बिरना। यमन कहा ये माखन चोरवा, यहाँ जाए की लुकान है सर, छोड़ब ना भैया। वो पीताम्बर देखे कहा भगवान कन्हैया तो है। टांग पकड़ के लगा घसीटे, राजा का नेत्र खुल गईले। अरे दृष्टि पड़ी जब दुष्ट के ऊपर, अरे दुष्ट भस्म हो गईले। तयले मोहन पे ही छनवा, द्वापर में बिरा। यमन बाबूजी जल करके भस्म हो गया, मर गया। अस्कंद कंद 16 कला अवतारी सुदर्शनधारी आकर के राजा मुचकुंद के सम्मुख खड़े हो गए। और जब इतना शुभ कार्य किए तो आज देवलोक से बाबूजी सुमन की वर्षा हो रही है। मन मुदित है मुदन मुरारी, देवता सुमन बरबर सैले। आदरणीय आप बिहार जगत के बड़े सुंदर कलाकार, हम सबके आदर्श ज्ञान के मर्मक कंचन लाल यादव, बिरहा गया गोरापुर सिकंदरा प्रयागराज। बहुत सारा आशीर्वाद, 100 रुपए का सुंदर पुष्पहार, कोट कोट नमन है। आशीर्वाद दे बच्चे कला के क्षेत्र में कामयाब हो भैया हो। मन मुदित भय मनन मुरारी, देवता सुमन बरसैले। अरे राजा मुचकुंद के खातिर स्वर्ग से सोने का रथ अइले। तो गईले चढ़ के तही छनवा, द्वापर में बिरन। कथनी सत्य हुई बाबू, देवता सुमन बरसाए और देवलोक से स्वर्ण रथ आया। तमाम देवता जन विचार कर लिए कि इतना अच्छा तुमने काम किया है, अब तक धरती पर नहीं रहोगे, तुम्हें देवलोक में सम्मान मिलेगा। जाकर के बाबूजी आज देवलोक की शोभा को सुशोभित किए। आखिरी और खड़ी के लाइन में गुरु घराने के परिचय के साथ कहना, गुरु भोला गुरु बाबा दिए जी भाई स्वर्ग के वासी। अरे कथन किया गुरुदया राम, लहरी भी नहीं अखिया प्यासी। अरे अंबुज के लूटा था रसिया, दावई रत्ना करिए भरत भूमि कई पाती।